हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम से ताज़ा अपडेट के लिए, जिसमें हम बात करेंगे उनकी सैलरी को लेके। आपको अपडेट आज लेके आए हैं। यहाँ पे देखिए, बात करते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सैलरी को लेके बड़ी अपडेट। इसमें क्या किया गया है कि 7 से पहले मिलनी चाहिए सैलरी, यानी यहाँ बताया गया है और मुख्यमंत्री के द्वारा भी कई बार ये घोषणा की गई थी कि सभी की सैलरी 7 तारीख और उससे पहले दे दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी लगभग 1 तारीख या उससे पहले दे दी जाती है। हर मंथ 10 तक नहीं जाती, 10 से पहले ही उसे क्लियर कर दिया जाता है। तो कौशल में यहाँ पे 7 तक देने के लिए बोला गया है, लेकिन 10 तक भी नहीं मिलती और 10 के बाद की तो बात ही दूर है। यहाँ से 2 से 3 महीने के कैंडिडेट भी हैं जो कि ये कहते हैं कि उनकी सैलरी 2 से 3 महीने से नहीं मिली है। लेकिन अभी ये जो समय है, ये थोड़ा सा इलेक्शन का समय है। इसके लिए कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनमें जैसे टीजीटी वगैरह के लिए, टीचिंग वगैरह के लिए, उनमें सैलरी पहले ही प्रोवाइड वहाँ पे करा दी गई थी, यानी वहाँ टाइम पे लगभग दी गई है। लेट तो उनकी भी थी लेकिन थोड़ी सी थी। इसके लिए रिपोर्ट भी मांगी गई है कि यहाँ पे कंप्लीट रिपोर्ट दें किसको सैलरी कितने लेट मिलती है। तो यहाँ पे आपके सामने न्यूज़पेपर की कटिंग भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसको सैलरी कितने दिन लेट मिलती है और यहाँ पे क्या डिटेल्स दी गई है। देखते हैं पूरी बात क्या है। यहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार के तहत रोडवेज के कर्मचारियों को समय पर नहीं मिलता वेतन। यहाँ पे ये जो अपडेट न्यूज़पेपर में दी गई, इसमें बताया गया है कि रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनको टाइम पर वेतन नहीं मिलता है और इसी को लेकर उन्होंने जताई है परेशानी। 7 तारीख तक सैलरी देने का प्रावधान है, यानी जो प्रावधान किया गया वो ये है कि 7 तारीख तक उनको सैलरी मिल जानी चाहिए, लेकिन 22 के बाद दी जाती है। यानी उनको मिलनी चाहिए 7 तक, लेकिन मिलती है 22 के बाद। और देखिए यहाँ पे कमेंट करके बताया जिनको नहीं मिले। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको 2-2, 3-3 महीने तक भी सैलरी लेट हो जाती है। यानी यहाँ पे बात करें 7 से 22 की, तो इतना ही नहीं है कि 7 से 22 ही लेट होती है, यहाँ पे 2 से 3 महीने भी लेट होती है। और पहले भी ऐसा हो चुका है और शायद आगे भी ऐसा होता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि एक गलत बात है। यहाँ पे हरियाणा को रोजगार निगम के लोगों के लिए भी, उन कैंडिडेट को जिन्होंने काम किया, उनको टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, खबर क्या है। यहाँ पे हरियाणा रोडवेज में कौशल रोजगार के तहत कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित समय पर वेतन नहीं मिलता है। कर्मचारियों ने रोडवेज के जीएम के सामने यह समस्या रखी है। यानी जीएम से उन्होंने बात की है कि कर्मचारियों का कहना है कि विभाग के क्लर्क जानबूझ के उनकी सैलरी देरी से बनाते हैं। यानी विभाग में जो क्लर्क है ना, वो जानबूझ के इनकी सैलरी बनाते, लिस्ट इनको बनाते ही लेट है ताकि और देर हो सके। इस कारण उनके, अब यहाँ पे बात करें, अब रीजन ये है कि वो जानबूझ के लेट बनाते हैं, जिसके कारण उनके खाते में 22 तारीख के बाद सैलरी आती है, जबकि नियमों के तहत 1 से 7 तारीख के मध्य मिलनी चाहिए। यानी अगर नियम की बात करें तो 1 से 7 के बीच में मिल जानी चाहिए। और सीएम साहब की तरफ से भी इसके लिए नोटिफिकेशन यानी मैसेज आया था कि 1 से 7 यानी 7 तारीख तक मिल जानी चाहिए। चलो ये भी मान लेते हैं कि 10 तारीख मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिलती 22 के बाद। रोडवेज जीएम ने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने को लेकर संबंधित क्लर्कों से रिपोर्ट ली जा रही है, यानी उनसे टोटल डिटेल्स ली जा रही है, कब किसको सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। कर्मचारियों ने कहा कि करनाल डिपो में, देखिए ये रिपोर्ट यहाँ पे करनाल डिपो की है, करनाल डिपो में सेंट्रल वर्कशॉप समेत करीब 61 कर्मचारियों के हरियाणा कौशल रोजगार के तहत कार्यरत हैं। विरोध जता रहे कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 1 साल से उन्हें परेशानी आ रही है, यानी 1 साल से उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने कहा कि सैलरी की परेशानी को उठाते हैं तो उनका, अगर वो सैलरी की प्रॉब्लम के बारे में लोगों से बात करते हैं, वहां पे डिपार्टमेंट में बात करते हैं, तो उनकी इससे संबंधित स्टाफ नौकरी से निकाल देने की धमकी देते हैं। यानी उनको कहा जाता है कि आप यहाँ पे कौशल में काम करते हैं, आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, आपकी टेम्पररी जॉब है, और उनको वहां से निकालने की भी धमकी दी जाती है, क्योंकि वह कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हैं। इसलिए कर्मचारी इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। यहाँ पे कुलदीप सिंह, जो कि जीएम है हरियाणा रोडवेज करनाल के, उन्होंने क्या कहा है, अप्रैल में कर्मचारियों की अप्रूवल आने में समय लगा था। यानी जो कर्मचारियों का अप्रूवल था, जो फर्स्ट टाइम उनकी सैलरी आती है, उसके आने में थोड़ा सा समय लगा होगा, जिसकी वजह से यदि रूटीन में कर्मचारियों की सैलरी लेट हो रही है, अगर ऐसा है कि सिर्फ अप्रैल में हुआ है तो फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि रूटीन में हर महीने ही लेट आती है, तो इससे संबंधित क्लर्कों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। तो इसकी कंप्लीट रिपोर्ट ली जाएगी और कर्मचारियों को निर्धारित समय में सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे ये बात कही गई है और ऐसा माना जाता है कि लगभग सभी को टाइम पर मिलनी चाहिए सैलरी, क्योंकि सैलरी के लिए ही तो वो काम कर रहे हैं और उनको सभी समाज सेवा थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करें अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से, तो सभी की सैलरी टाइम से आनी चाहिए। ये एक बड़ी अपडेट थी जो कि आज के न्यूज़पेपर में भी दी गई थी। तो इसी प्रकार की ताज़ा अपडेट्स आप लोगों के सामने लेके आते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।